बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटन कौरमा बनाने की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। घर में मौजूद मसालों से आप बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी कौरमा की इजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक कढ़ाई में हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड किया। अब इसमें 4 से 5 लौंग ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही इसमें जो है वो काली मिर्च साबुत 8 से 10 अदद ऐड कर दूँगी। सब्ज़ इलायची 4 अदद ऐड करूँगी और 1 अदद जो है वो इसमें बड़ी काली इलायची जो है वो ऐड करूँगी। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा जाएगा और ज़ीरा जो है साबुत वो तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी। और इनके साथ ही 2 अदद जो हैं वो बे लीव्स ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, इनको मसालों को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा कौरमे में। इस तरीके से आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा रूटीन से हटकर जो है वो आपको कौरमा खाने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, इनको थोड़ा सा हमें रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी। और इसमें जो 1 किलो के करीब मटन जिसको मैंने धोकर रखा है और उसका सारा पानी ड्रेन कर दिया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार होगा, बिल्कुल देगी स्टाइल से। बस हम इसमें जो है वो प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो प्याज को फ्राई करके निकाल लें और लास्ट पर उसका जो है वो चूरा सा करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो प्याज के बगैर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो तैयार होगी। आप इसको कढ़ाई कहें या कौरमा, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है व्यूअर्स। और इसको जो है वो हम फुल फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाए। आपने धोने के बाद इसको जो है वो अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन करना है। तो जितना अच्छा पानी ड्रेन होगा उतना ही फटाफट से जो है ये हमारा मटन अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो व्यूअर्स, इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें जो है वो 3 चम्मच के करीब अदरक लहसुन कुटा हुआ ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, मज़े मज़े की छोटी छोटी सी और इजी सी रेसिपीज़ देखने के लिए लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, देखिए ये तकरीबन बहुत अच्छे से जो है इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें जो है वो कुटा हुआ अदरक लहसुन तकरीबन 3 चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी। अब इसको व्यूअर्स तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं जाएंगे, घर में मौजूद मसालों से ही बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसको जो है वो बहुत अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आप एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अदरक लहसुन जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले जो है वो खुशक धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स, नमक जो है वो इसमें आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। मटन जो है वो नमकीन होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नमक नहीं जाएगा। तो पौना चम्मच के करीब जो है वो मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। और सुरख मिर्च जो है वो 2 चम्मच भरकर ऐड कर दूँगी। आप इसको भी अपने टेस्ट के लिहाज से एडजस्ट कर लीजिएगा। और व्यूअर्स, हल्दी पाउडर जो है वो मैंने हाफ़ चम्मच ऐड किया। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो भी पौना चम्मच ऐड किया। और इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें हमने स्पाइसेस यूज़ नहीं किए, लेकिन जो हमने खड़े मसाले फ्राई किए थे उनसे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। तो अब व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया। और इसमें दही जो है वो एक छोटे बाउल के करीब यानी 5 से 6 चम्मच के करीब आपने दही जो है वो ऐड कर देना है। अगर आप दही को फेंट कर ऐड करते हैं तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही को बिल्कुल भी नहीं फेंटा। तो इसलिए जब आप दही को ऐसे ही ऐड करते हैं तो आप इसकी फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो रखें और इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब इसमें दही वाले बर्तन में जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ताकि वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और दही देखिए इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने अच्छे से मिक्सअप करना है, तो बहुत अच्छा सा जो है ये मिक्स होगा। और कलर चेक करें आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलर आया है। तो व्यूअर्स, इस कढ़ाई या कौरमे को मैं टमाटर और प्याज के बगैर ट्राई करी हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी जो है ये कढ़ाई कहें या कौरमा बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें 4 से 5 गिलास पानी ऐड करके जो है वो आप इसको 40 से 45 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से कुक कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त से जी मटन जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इसको प्रेशर में पका लेते हैं तो उससे टाइम की बहुत बचत होगी। तो व्यूअर्स, मटन जो है वो पहले बहुत अच्छे से फ्राई कर चुके हैं, इसलिए इसका अपना जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसलिए इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब आप पानी ऐड कीजिएगा और इसको जो है वो प्रेशर में ऐड करके तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए आप कुक कीजिएगा, तो बहुत सॉफ्ट सा जो है वो मटन मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स देखिए, बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है मटन और इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसको प्रेशर कुकर में ऐड करके जो है वो कुक कर लूँगी। तो अब इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास जो है वो मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको जो है 1 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसको 12 से 13 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप चाहें तो इसमें 4 ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मटन की बहुत अच्छे से बुनाई की है। अगर आप इसको थोड़ा शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी इसमें शोरबा नहीं रखना चाहते, आप इसको ड्राई जो है वो कुक करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया और अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके इसको कवर करके जो है वो कुक कर लूँगी। आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो आपको खाने को मिलेगी व्यूअर्स। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो इसको कवर करके जो है वो आप 12 से 13 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से सीटी के बाद कुक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, बहुत अच्छे से जो है वो मटन सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी जो है वो हमें बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है और जो है इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। अब देखें, पानी इसका बहुत अच्छे से मैं ड्राई कर लूँगी और इसको सर्व कर दूँगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी-सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फीडबैक से लाज़मी से कमेंट करके आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।